शेयर मार्केट का अपडेट आपने जान लिया। आगे बढ़ते हुए जो देश भर में सवाल बना हुआ है कि भाई अगर एक बार फिर से देश में बन रही है मोदी सरकार तो नेताओं की कुंडली क्या कहती है, एग्जिट पोल पर क्या कहती है नेताओं की कुंडली, ये भी लोगों के जहन में सवाल है कि भाई मोदी का मैजिक ऐसा कैसे काम चला है, यहाँ पर अब क्या संयोग है, कुंडली में ऐसे क्या इंडिकेशंस हैं जो एक बार फिर से देश में मोदी सरकार मजबूती से बनती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल पर क्या कहते हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य, ये भी आपको बताएंगे। क्या एग्जिट पोल नतीजों के आसपास होंगे, यानी कि एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे, एग्जैक्ट रिजल्ट में तब्दील होंगे क्या? 4 जून का इंतजार अब लगभग खत्म हो गया है, आज 3 जून है। कल इसी टाइम आप देख रहे होंगे आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे होंगे। 4 जून जब देश में किसकी बन रही है सरकार, ये रिजल्ट सामने आ जाएगा और देश के जाने माने बड़े एस्ट्रोलॉजर्स बताएंगे किसकी जीत के इंडिकेशंस हैं, किसकी हार, यानी कि कुंडली क्या कहती है। एग्जिट पोल में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान बनता हुआ नजर आ रहा है। अब की बार किस तरीके से स्टार्स साथ देने वाले हैं और किसके जो सितारे हैं वो साथ नहीं देने वाले हैं, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। लेकिन देश में जो सबसे ज्यादा नाम चल रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी का। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती है, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स हैं। मेरे साथ रितु सिंह हैं जो करीब से बताएंगी कुंडली के अंकों के बारे में, साथ ही साथ ब्रिजेश मिश्रा भी मेरे साथ में है, देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर। ये भी बताएंगे कि आखिर क्या कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली और अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनती है तो किस तरीके से कुछ ऐतिहासिक फैसलों को लेकर इंडिकेशंस मिल रहे हैं। ब्रिजेश मिश्रा जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पीएम होंगे, मोदी की सरकार बनने वाली है, कुंडली क्या कहती है, अंक क्या कहते हैं? देखिए रचना जी, सबसे पहला नंबर हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो उनकी जन्म पत्री है, मैं सबसे पहला नंबर उनका जन्म पत्री 17 सितंबर 1950 और 11 बजे दिन में महसाणा में इनका जन्म हुआ था। तो ऐसे जातक का वृश्चिक लगन है और वृश्चिक राशि है। अभी मंगल स्वयं जो है मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और इनका स्वयं मंगल की महादशा चल रहा है। मंगल भूमि सुता पुत्र, ऐसे जातक प्रॉपर्टी से, वाहन से, स्वयं जमीन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये ऐसे जातक अपने लिए कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ जमीन पर आकर करके दूसरों का भला करना और जितना हो सकता है अपने शरीर को न्यौछावर कर देना, दिन रात 24 घंटा लगे रहना, इनका ऐसे जातक का स्वभाव होता है। तो ऐसे जातक स्वयं दूसरे के प्रति, अपने लिए नहीं, दूसरे के प्रति कितना हो सकता है कितना अच्छा कर दें और इस देश के लिए कितना अच्छा कर दें, क्योंकि भूमि है, मिट्टी है, तो मिट्टी से जुड़े हुए कितना अच्छा चाहते हैं। तो आप जैसे देख भी रहे हैं, आप एग्जिट पोल आज बता रहे हैं, मैं तो आज से कुछ दिन पहले हमसे कुछ लोग पूछे भी कि पंडित जी क्या स्थिति, क्या आपका ज्योतिष क्या कहता। मैंने पहले ही बता दिया कि 350 से लेकर 370 सीटें लिख लीजिए। एक गारंटी कहें आप अपने से बता रहे हो कि ज्योतिष के माध्यम से, उनका इस चीज़ को लिख लीजिए आप। तो आज आप लोग एग्जिट पोल के माध्यम से बता रही हैं। हम तो पहले इस चीज़ को बता चुके हैं कि मोदी जी तीसरा टर्म जो है स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में ले रहे हैं और मोदी जी स्वयं देश के नहीं विश्व के नेता होने वाले हैं। और मंगल अभी 2028 तक इनका महादशा मंगल का है, तो 28 तक स्वयं मोदी जी जो हैं इस देश को विश्व गुरु बना करके ही जाएंगे। आपने कहा मंगल की दशा चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अब रितु जी क्या देश में अब मंगल ही मंगल होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने की ओर आगे, देश में मोदी सरकार बनने की तरफ हम आगे। देश में अगर मोदी फिर से पीएम बनते हैं कुछ बड़े परिवर्तन होंगे, कुछ बड़े पॉजिटिव चेंजेस होंगे। और जैसा अभी ब्रिजेश जी ने बताया कि मंगल की दशा चल रही है, मंगल की दशा चलने का मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर हम आज इस वर्ष की बात करें, हम जो हिंदू नव वर्ष की, तो इसमें भी मंगल राजा है इस वर्ष के और शनि मंत्री हैं। और प्रधानमंत्री जी की अगर हम कुंडली देखते हैं तो इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है। सबसे बड़ी बात है, देखिए मोदी जी की कुंडली तो सबको ही पता है कि वृश्चिक लग्न की है। लग्न में ही चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बना हुआ है, लग्नेश और भाग्येश की युति जो कि बहुत अपने आप में राजयोग है। लग्न में स्वराशि का मंगल रोचक योग बना रहा है।
चतुर्थ में गुरु, दशम भाव में शनि। और आप अगर देखें इनकी कुंडली की जो बहुत विशेषता है कि लग्न में जब चंद्रमा होते हैं, चतुर्थ में गुरु और दशम में शनि होते हैं, तो ये विक्रमादित्य योग बनता है। तो जिस तरह से महाराजा विक्रमादित्य की कुंडली में योग था, वैसे ही हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री की कुंडली में योग है। नीच भंग राजयोग है, गज केसरी योग है, योग तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी बात इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो चौथे घर में शनि का गोचर चल रहा है और गुरु बैठे हुए हैं, तो जनता का सपोर्ट इनको मिलना तय है। इनको हर तरह से जनता का सपोर्ट मिलेगा। और लेकिन सबसे अच्छी बात कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा विद्वान है, ज्योतिष का भी इनको ज्ञान है और ज्योतिषियों के परामर्श के अनुसार ये कार्य करते हैं। इसका बिल्कुल अभी हम बोले ताज़ा उदाहरण तो ये है कि इन्होंने जो नामांकन भरा अपना, आप देखिए पुष्य नक्षत्र में भरा। पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत सिद्ध योग होता है। गंगा सप्तमी के दिन भरा। विपक्ष के लोग भी, उनकी एक ये कमी रह जाती है कि वो कुछ चीज़ों का मुहूर्त हो गया या ज्योतिषियों का परामर्श हो गया, उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि मैं अभी इंडिया अलायंस की कुंडली के बारे में भी आपको बताऊंगी आगे। अभी हम बात मोदी जी की कर रहे हैं। की जरूर बात बताइएगा, व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। लेकिन आपने अभी शुभ मुहूर्त का जिक्र किया। आपने कहा शुभ मुहूर्त का जो ध्यान है वो पीएम मोदी बहुत ज्यादा रखते हैं, चाहे उनका नॉमिनेशन हो, फिर उनकी चाहे रैलियां हो या फिर उनका तप साधना में बैठना हो। ये वाकई काम करता है? मतलब शुभ मुहूर्त में अगर काम हो तो उसके फल शुभ होंगे क्या? ये तो देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात है ना, वो तो आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है, मोदी जी और बीजेपी की कुंडलियों में बहुत सारी बाधाएं भी हैं। ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा है, लेकिन उस बाधा को काटने के लिए जो वो साधना करते हैं। अब आप देखिए सबसे बड़ी बात, इस बार हम नवरात्रि को लेकर देखें तो माँ अश्व की सवारी पर आई थी, और अश्व की सवारी पर जब देवी माँ आती है तो सत्ता परिवर्तन का संकेत देती हैं। देश में बहुत तरह की चीज़ें, आगजनी हो जाती है, भुखमरी हो जाती है, बारिश की कमी, बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम उससे जोड़ के देखें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो समय समय पर साधना करते हैं उसका 100% असर होता है, प्रभाव होता है। और अपनी कुंडली उन्होंने देखी हुई है कि कुछ बाधाएं हैं उनकी कुंडली में। अगर हम देखें कि अंतर्दशानाथ शनि, लग्नेश और मंगल के शत्रु होकर दशम भाव में है, तो ये कुछ बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसका भी वो निराकरण कर रहे हैं देवी आराधना से। तो जब वो देवी आराधना कर रहे हैं तो इन सब का बिल्कुल रचना असर होता है और बहुत ज्यादा असर होता है। अच्छा, कैसी बाधा ये भी बता दीजिए, क्योंकि देश में कई लोगों को हम कहते हुए सुनते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जब इंडिया न्यूज की टीम जाती है तो लोग कहते हैं भाई ऐसा पीएम ना तो कभी था ना हो सकता है। तो लोगों के मन में ये भी बड़ी चिंता है कि भाई देश के पीएम कब तक रहेंगे, लंबे समय तक रहने चाहिए। आप कह रही हैं कुछ बाधाएं हैं। बाधाएं तो देखिए अभी मंगल की महादशा है, लेकिन अगर इनके हम नवांश कुंडली पर नजर डालें तो मंगल नीच का है इनका। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, काफी चीजें हैं जो ये अपनी साधना से, तप के बल से उसको ठीक करके रखते हैं। और ज्योतिष के उपाय हम करते हैं तो वो बिल्कुल फैक्ट है कि उसका असर होता है। बाधा इनकी कुंडली में ये दिख रहा है कि जैसे मैंने अभी बताया कि शनि, लग्नेश और मंगल से शत्रु होकर दशम भाव में है। और सबसे बड़ी बात है कि शनि 2 शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, लग्न और चंद्रमा से उपचय भाव में है। तो उपचय भाव में होने से भी प्रधानमंत्री बनना तो तय है, लेकिन कुछ न कुछ विवाद, इनकी पार्टी में विवाद हो सकता है, बड़े विवाद हो सकते हैं, कुछ उलटफेर हो सकता है, कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं। और पंचम राहु, 11वां केतु, ये परिवर्तन राजयोग है। तो जब परिवर्तन राजयोग बना हुआ है, इससे भी लग रहा है कि मोदी जी की सरकार आना तय है। और अभी सारे के सारे ग्रह उनके फेवर में ही जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 350 से 370 के बीच में सीट आनी चाहिए। फेवर में जाते हैं, इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो लोगों में उत्सुकता बड़ी ज्यादा रहती है। और पीएम मोदी जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मोदी की गारंटी, तो वो जो लोगों का रिएक्शन है वो बता देता है कि मोदी की गारंटी पर भरोसा किस तरीके से आम लोगों को है। ब्रिजेश जी, अगर मंगल की दशा पीएम मोदी की कुंडली में चल रही है तो सब मंगल सिर्फ पीएम मोदी के लिहाज से होगा या देश के लिहाज से भी होगा? देखिए, सबसे पहला नंबर मंगल भूमि सुतपतम, जैसे मंगल आपके हनुमान जी महाराज कारकत्व होते हैं और उन्हीं के अवतरित जो है रुद्र अवतार, 11 अवतार माने जाते हैं शंकर जी के। आप देखेंगे कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी आपके 12 ज्योतिर्लिंग भी, जहाँ भी आप देख लीजिए, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे महसाणा में उन्होंने जब शुरू बचपन में ही अपना वहाँ पर रुद्राभिषेक पूजा पाठ करते थे। जहाँ भी हो सका, केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ से लेकर जहाँ भी हो सका, 12 ज्योतिर्लिंग पर जाकर के रुद्राभिषेक करते हैं। क्योंकि जानते हैं, क्योंकि जैसे अभी बहन जी बता रही थी कि मंगल उनका नीच का है, और लेकिन मंगल उनका नीच का, लेकिन लगन का जो उदय है, जैसे वृश्चिक लगन है तो लग्न उदय कहाँ हो रहा, नवमांश कुंडली में सबसे बड़ा बात इफेक्ट होता है, पंचम भाव पर जाकर के उदय हो रहा है। जिस भाव पर उदय होता है भाव बलिष्ठ हो जाता है। तो मोदी जी के अंदर ज्ञान का चक्षु जो है बहुत भरा हुआ है,
जिसे कहते हैं सागर, उनके अंदर हर एक चीज़ का योग्यता है। ऐसे योग्यता था विवेकानंद जी के अंदर, वैसे ही सेम कलयुग में जो अवतरित हुए हैं एक प्रकार से कहा जाए तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं, जिसको समझा जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष कहते हैं भगवान, लोग कहते हैं भगवान कहाँ है। इतने आप जैसे देख लीजिए अभी कन्याकुमारी के अंदर 45-46 घंटा बिन मल मूत्र त्यागे हुए इंसान अगर बैठा हो, इससे बड़ी बात सौभाग्य क्या हो सकता है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देशवासियों के लिए क्या हो सकता है। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो समस्त देशवासियों के लिए कर रहे हैं। अब जो न समझ पाए उसको आज नहीं, जब इंसान जिस भाव जिस कुर्सी पर रहता है उसका आदर नहीं समझ पाता है, और जिस दिन उस कुर्सी से हटता तो उसको समझ आता है यार क्या चीज़ थे, आज मैं उनका नहीं समझ पाया। तो आज हमारे देश के लिए और समस्त देश के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने में जिनका मोदी जी का प्रबल योगदान है और रहेगा, और मंगल की दशा भारत में विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही विश्व के लोकप्रिय नेताओं में सभी को पीछे छोड़ते हुए अव्वल पर नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार बनने के इंडिकेशंस और जो आंकड़ा है एनडीए का 370 के पार का, वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका नाम लोगों के बीच में किस तरीके से असर डालता है। सुनील दत्त जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य, जो कि बताएंगे कि क्या अभी के संयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में नजर आते हैं। सर, ईश्वर की आराधना करते हैं तो उसका फल मिलता है, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी जहां जहां दौरे पर जाते हैं, चाहे देश का कोई हिस्सा हो या विदेश का कोई हिस्सा हो, अगर कोई धार्मिक स्थल है प्राचीन महत्व जिसका है, वहां जाना नहीं भूलते, वहां आराधना करनी नहीं भूलते। इन 75 दिन के चुनाव प्रचार के दौरान भी और फिर उसके बाद में वो तप साधना भी हमने देखा। क्या इन चीजों का भी असर पड़ता है? जी बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ता है जी। भगवान की आराधना तो अवश्य करनी चाहिए, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, 17 सितंबर 1950 का इनका जन्म है, 11 बजे सुबह, प्रातः 11 बजे महासाना में, ठीक है जी। तो वृश्चिक लगन में इनका जन्म हुआ है। लगन का मालिक मंगल इनका बड़ा अच्छा अपनी ही राशि का लगन में ही बैठा है कि यो जो बाबा स्वामी दृष्टो युतरवा सौम्यवा तस्य पृष्टि अन्य प्रस्तवा, जो ग्रह अपनी राशि को होता है बड़ा अच्छा और नेक फल करने वाला होता है। और मंगल इनका रुचक पंच महापुरुष योग भी बना हुआ है, और मंगल से ही स्टार्ट हुआ है। और आजकल इनको मंगल की ही महादशा चल रही है। मंगल में शनि का अंतर चल रहा है, और शनि में शनि का ही प्रत्यंतर चल रहा है। शनि इनका त्रिक के भाव का मालिक है, और शनि इनका त्रिक के भाव का मालिक है, और सुख के भाव का मालिक है, राज दरबार के भाव में ही स्थित है। तो मंगल भी इनका राजयोग कारक है, कि सूरज भी इनका राजयोग कारक है कि दशम भवनाथो केंद्र कोण धनस्ते स भवती विश्व ख्यात कीर्ति योग से अस्नेवा। तो इनकी कुंडली में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तो तय है ही है, और मैंने प्रेडिक्ट भी किया है कि लोकसभा की 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 338 सीटें प्राप्त होंगी। लेकिन श्री राम भगवान जी की कृपा से, जैसे आपने कहा कि साधना की कृपा से, इनके जो अपना धार्मिक वृत्ति की कृपा से इनको 44 सीटों का अतिरिक्त लाभ हो सकता है। अच्छा, और जिस तरीके से जब साल की शुरुआत हो रही थी और साल की शुरुआत में कि नया साल कैसा होगा, इसका असर क्या होगा, उस वक्त शनि का बड़ा जिक्र मैंने अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से सुना, और ये कहा गया कि ये जो साल है ये शनि का साल है, और जो डिसिप्लिन में रहेगा उसके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। तो सुनील दत्त जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिसिप्लिन, जिसका एग्जाम्पल अलग अलग जगह दिया जाता है, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी मुरीद पीएम मोदी के नजर आते हैं, ये डिसिप्लिन भी कुछ अच्छे फल देता है क्या? देखो, जैसे कि इस वर्ष जो वर्ष का राजा बना है वो मंगल को बनाया गया है, क्योंकि नवा संवत जो है मंगलवार वाले दिन शुरू हुआ था। जिस दिन नवा संवत शुरू होता है उसी दिन वर्ष का राजा नियुक्त होता है। तो मंत्री मेघ संक्रांति वाले दिन जो वार होगा वो मंत्री पद को मिलता है। तो शनिवार मेघ संक्रांति शुरू हुई थी, तो मंत्री शनि को है। दोनों ही रूथलेस ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, और जिसके कारण ये देश में थोड़ा उथल पुथल भी होगी। कुछ गर्मी, जैसे गर्मी बढ़ रही है, मंगल राजा होने से गर्मी का प्रकोप ज़्यादा रहेगा, और प्रकृति प्रकोप की दुर्घटनाएं भी ज़्यादा घटित होने के योग हैं। अच्छा रितु जी, जो अभी का माहौल है,
हमने चुनावों के दौरान भी देखा, पीएम मोदी चाहे देश के किसी भी कोने में पहुंच जाएं, लोगों की उत्सुकता बड़ी नजर आती है। भाषा के बैरियर्स जरूर होते हैं, हालांकि पीएम मोदी जहां जहां जाते हैं वहां की संस्कृति में ढलने की कोशिश भी रहती है, वहां की लोकल लैंग्वेज में लोगों से बात करने की भी कोशिश होती है, लेकिन वो जो क्रेज है पीएम मोदी का, इससे पहले किसी लीडर के लिए देखा नहीं गया। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर उनकी कुंडली पे भी हम नज़र डालें तो उनका जो वाणी भाव का कारक है गुरु है, क्योंकि धनु राशि है दूसरे भाव में, और जो हम मनोभाव का कारक कहते हैं, जो दूसरों की मनोस्थिति को समझ लेने का कारक, यहाँ पर वहाँ भी मीन राशि है और इसके लॉर्ड भी गुरु है, और उनकी जो प्लेसमेंट है वो है चतुर्थ भाव में, यानी जनता के भाव में। तो जनता का मनोभाव, मनोस्थिति समझने की जो क्षमता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी में बहुत अच्छा है, जिसको हम जादू ही कह सकते हैं, और वाणी बहुत प्रभावशाली है। देखिए, वाणी दो तरह की होती है कि एक तो है कि आप अपना ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन एक दूसरी बात होती है कि सामने वाला आपसे क्या सुनना चाहता है, सामने वाले के मन को समझकर उसके मन के अनुसार बात करना, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी में वो गुण है, क्योंकि चौथा भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी ट्रांजिट भी शनि का चल रहा है कुंभ राशि में। तो अभी तो इनके लिए जो चतुर्थ भाव है, जो जनता के सपोर्ट का भाव है, वो इतना अच्छा है कि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ की परिस्थिति को समझ लेते हैं, वातावरण को समझ लेते हैं, लोगों की मनोस्थिति समझ लेते हैं, फिर उसके अनुसार ही इनका भाषण होता है। इसीलिए इनकी बात सीधे दिल में उतर जाती है, मस्तिष्क को छूते हुए दिल में उतर जाती है, क्योंकि इनकी बातों पे बहुत ज़्यादा तर्क, वाद विवाद करने की स्थिति नहीं रहती लोगों की। तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं एक सम्मोहन क्षमता है हमारे प्रधानमंत्री जी में, और कारण कहीं ना कहीं उनकी जन्मपत्री है, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। तो जब गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो हमारी वाणी अपने आप में अलौकिक हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। यही कारण है कि मोदी जी की बातें एकदम सीधे दिल में उतरती हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से एक अलग अंदाज हम देख रहे हैं ब्रिजेश जी, पीएम मोदी का, और चूंकि गुजरात से बिलोंग करते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी को चुना कि यहाँ से मैं चुनाव में उतरूं, और लोगों का प्यार, विश्वास, जिस तरीके से सपोर्ट मिला वो अब बदस्तूर जारी है 2024 में भी। चूंकि एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि बड़े मार्जिन से पीएम मोदी वाराणसी से जीतने वाले हैं। अब 2014 से अब तक का सहयोग कुंडली के लिहाज से कैसा है, और 2014 से पहले जब लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली, उस दौरान क्या था कुंडली का अंक या फिर कुंडली के संयोग? रचना जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब 2014 में मोदी जी शपथ लिए थे, लोग कहे भद्रा काल में लिए, हम कहते हैं भद्रा काल में लिए, लोग कहे सरकार नहीं चल पाएगी, कहे 2 साल चलेगी, 2.5 साल चलेगी, सरकार गिर जाएगी। मैंने कई ज्योतिषियों से चैलेंज भी किया, हम कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, भद्रा काल, कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वजों की देन, जिसके साथ इस 125 करोड़ 140 करोड़, उस समय 125 करोड़ था आबादी हमारे देश की, अब 140-142 करोड़ है। तो जिसके साथ अगर सबका आशीर्वाद अगर मिलता है ना, तो ऑटोमेटिक उसका जो है सब कुछ ताकत, एनर्जी जिसे कहते हैं ना, पूजा पाठ से ताकत बढ़ता है और हमारे अंदर पावर आता है। तो मोदी जी को कुछ नहीं दिखाई देता, 140 करोड़ ही दिखाई देता। 140 करोड़ का जो आशीर्वाद होता है ना, कहते हैं ना भैया, बाढ़े पूत पिता के घर में, खेती उपजे अपने कर्म, माने खेती जो होता है किसान अपने कर्म से करता है, और जो इंसान पूजा पाठ आदि करता है उससे उसके निगेटिव चीज़ें दूर होता है। मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के जन्म कुंडली के माध्यम से, अभी जैसे 2 एस्ट्रोलॉजर हमारे बीच में स्वयं हैं, इनको भी पता होगा ऑलरेडी, अभी मंगल जैसे मेष राशि में है, 40 से 42 दिन मंगल एक राशि में रहता है। जैसे अब इस 40 से 42 दिन के अंदर मोदी जी कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हैं। इस चीज़ को आप अपने रचना जी, हमारी वाणी को आप नोट कर लीजिए, बहुत कुछ होने वाला है 40 से 42 दिन के अंदर। भारतवर्ष में बहुत कुछ, क्या बहुत अच्छी चीज़ें करने वाले हैं, आप भी देखेंगी, और विश्व में जय जयकार होगा भारत का। अच्छा, ऐसे इंडिकेशंस तो दिए थे पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में भी, और ये कहा था ऋतु जी कि पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ वो अगले 5 साल में होना है, और बहुत से ऐसे बड़े फैसले और ऐसे बड़े काम होने हैं जिनकी उम्मीद शायद देश के लोगों ने नहीं की होगी। बड़े फैसले तो होंगे ही। अब कल खबर ये आई थी कि 7 बैठकें बैक टू बैक पीएम मोदी ने 7 अलग अलग बैठकें देश के अलग अलग मुद्दों पर की हैं, और ये कॉन्फिडेंस भी है। जैसे ही एग्जिट पोल यहाँ आया,
मोदी सरकार बनने के यहाँ पूरे अंक सामने आए और उसके बाद से ही पीएम मोदी अभी से काम पर लग गए कि 7 बैठकें अलग अलग मुद्दों पर करनी है कि आगे जब सरकार बन जाएगी तो अगले 100 दिन में क्या होगा, लेखा जोखा किस तरीके से ब्लूप्रिंट होगा काम का। लेकिन जहां मोदी और मोदी सरकार की इतनी तैयारी, वहां विपक्ष क्यों पीछे रह जाता है? इंडिया अलायंस का आप जिक्र कर रही थी। हाँ। मैं राहुल गांधी के बारे में सबसे पहले जानना चाहूंगी। हाँ, देखिए, अगर इंडिया अलायंस की भी हम बात करें तो इंडिया अलायंस की कुंडली भी हम कमज़ोर नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत कमज़ोर है कुंडली। और कांग्रेस की भी बात करेंगे कि जब चुनाव की बात हम करते हैं तो एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, उसमें पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ जब जो 28 लोगों को लेकर, विपक्षी गुटों को लेकर जो उनका एक इंडिया अलायंस संगठन बना, उसका देखिए अगर नामकरण की भी हम बात करें तो जब हुआ तो उस दिन अधिक मास चल रहा था, जबकि हम कोई बहुत कहते हैं अधिक मास में बहुत शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, शुक्ल प्रतिपदा थी, शुक्ल प्रतिपदा के दिन भी हम कोई नया काम या कोई अच्छा काम नहीं शुरू करते हैं। तीसरी चीज वज्र योग में हुआ, वज्र योग को भी हम शुभ योग नहीं मानते हैं अपने ज्योतिष में, पंचांग में। तो ये तीनों चीज़ें रही इंडिया अलायंस की जो कुंडली बनी। जब इंडिया अलायंस की स्थापना हुई तो एक तो उस समय इन्होंने कोई मुहूर्त नहीं देखा, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी इनकी जो कुंडली बनी है वो वृश्चिक लग्न की है। कुंडली में दशम भाव में लग्नेश मंगल और शुक्र की युति है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए 28 लोगों में बहुत लोगों का समय बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव चल रहा था, तो उनका भी इसमें रोल है। तो कुंडली इनकी नो डाउट अच्छी है, कोई कमज़ोर नहीं है। कुछ चीज़ें हैं इसमें जिसकी वजह से लग रहा है कि उतनी सीटें जितनी जब यहाँ एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद का चेहरा नजर आते हैं, इंडिया अलायंस में हालांकि कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं राहुल गांधी को, क्योंकि नाम राहुल गांधी का सबसे पहले आता है। तो राहुल गांधी जिनका जन्म 19 जून 1970 में हुआ था, दोपहर 2:28 का वक्त उनके जन्म का है। बिल्कुल, ये तारीख और ये समय क्या सहयोग बनाते हैं? क्या राहुल गांधी यही स्ट्रगल करते रह जाएंगे? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोगों का समर्थन तो बड़ा दिखा यात्रा के दौरान, लेकिन वोट बैंक उस तरीके से क्यों नहीं? वही बात हो जाती है ना, जहाँ कर्म और भाग्य की बात होती है। तो यहाँ जो राहुल गांधी की कुंडली है तो यहाँ पर इनका भाग्य भाव अगर हम देखें तो बहुत प्रबल नहीं है, क्योंकि भाग्य भाव के जो स्वामी हैं बुध, वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वो शुक्र की राशि में। तो यहाँ पर इनका भाग्य भाव उतना प्रबल नहीं है। तुम कह सकते हैं कि भाग्य का उतना समर्थन और सहयोग इनको नहीं मिलता है। लग्न में भी शत्रु राशि के स्वामी वक्री होकर बैठे हैं गुरु, तो ये भी और वो भी पीड़ित है शनि से, नीच के शनि से पीड़ित हैं। तो इसलिए राहुल गांधी का जो कर्म है, जो बहुत ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, और ऐसा नहीं है उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। और इस बार उनका एक रोल भी अच्छा रहेगा इस चुनाव में, जो पिछले चुनाव है उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन रहेगा। और हो सकता है विपक्ष के एक बहुत अच्छे जो विपक्ष का चेहरा है वो राहुल गांधी बनेंगे। अब देखिए यहाँ ज्ञान का कारक जो गुरु है वो वक्री और पीड़ित है, इसी वजह से कभी कभी वो वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती उनके सामने, जो हम अक्सर देखते हैं उनके भाषण में या उनके क्रियाकलाप में। तो ये भी एक दिक्कत है। वर्तमान में राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, और राहु और शनि आप देखेंगे षडाष्टक योग, जब दशमांश कुंडली इनकी देखेंगे तो षडाष्टक योग में बैठे हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कुंडली की ग्रह दशा नक्षत्र के हिसाब से अगर हम कहें तो इतना पॉजिटिव नहीं है कि वो सरकार बना सके। लेकिन हाँ, उनका एक चेहरा, वो उन्होंने जो मेहनत की है वो जनता का समर्थन उनको मिल रहा है, और पहले से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि देखिए लग्नेश शुक्र का दशम में बैठना वैसे भी समाज में उच्च स्थिति दिलाता है, किंतु बस बात यही है कि शत्रु राशि और पाप कर्तृ योग, तो कुछ जो इनके ग्रह नक्षत्र ऐसे उलझे हुए हैं कि जिसकी वजह से ये उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो बस ये स्थिति अच्छा, दो चीजें और मुझे बताइएगा। पीएम मोदी की कुंडली भी चूंकि आपने देख ली, और राहुल गांधी की कुंडली भी आपने देख ली। पीएम मोदी यानी कि मोदी सरकार तीसरी बार देश में बनती हुई नजर आ रही है, वो भी अच्छे खासे मार्जिन के साथ, बहुमत के साथ। ये संयोग पीएम मोदी का कब तक कुंडली में नजर आ रहा है, यानी कि कब तक हम उन्हें एज ए पीएम देश में देखने वाले हैं, इस मजबूत छवि में देखने वाले हैं? और चूंकि आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, आपने कहा विपक्ष के लिए बड़ा मजबूत और बेहतर चेहरा राहुल गांधी हैं, लेकिन अभी ऐसे इंडिकेशंस नहीं कि वो सरकार बनाए, तो ये संयोग कब तक नहीं है? दोनों कुंडलियों से जुड़ा सवाल मेरा। देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है रचना जी। जो मोदी जी की कुंडली का मेरा अपना अध्ययन है, वैसे तो वो सरकार बना रहे हैं निश्चित है,
लेकिन क्या वो कार्यकाल 5 साल पूरा कर पाएंगे या नहीं, इसमें थोड़ा सा जो मेरा आकलन है उसमें संदेह है। मुझे जो चीज़ स्थिति उनकी समर्थन में दिख रही है वो 3 साल तक दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री पद पे रहेंगे, उसके बाद हो सकता है एक नया चेहरा जो कि योगी जी के रूप में भी हो सकता है, जो मेरा पूरा अध्ययन है उसके हिसाब से। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप। 3 वर्ष के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री हमारे योगी जी बनेंगे। उनकी जन्मपत्री भी है और कहेंगे तो उसका भी मैं विश्लेषण करूंगी। ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात आपने कही। आपने कहा 2024 में बन तो रही है मोदी सरकार, लेकिन 3 साल बाद चेंजेस दिख रहे हैं। चेंजेस दिख रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस दिख रहे हैं। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के बनने के चांसेस तो उस समय भी नहीं है। आप 5 साल बाद 2029 के बाद अगर उनकी दशाएं हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, बट वो तो उस समय पर निर्भर करता है उसके ग्रह गोचर के हिसाब से। लेकिन अगर आप योगी जी की कुंडली देखिए तो इसमें प्रधानमंत्री बनने के बहुत बहुत चांसेस हैं, क्योंकि इनकी सिंह लग्न की कुंडली है। वैसे तो देखा जाए एक नज़र से ये सन्यासी की कुंडली प्रतीत होती है, क्योंकि 12वें भाव में केतु है और केतु पुष्य नक्षत्र में है। अब यहाँ पर देखिए है तो सन्यासी का कारक, लेकिन पुष्य नक्षत्र पोषण का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं वो पोषणकर्ता के रूप में हमारे देश के लिए उनकी भूमिका है। कर्म में राहु सूर्य बुध, आप देखिए बुधादित्य योग बन रहा है, तो बहुत ही बेबाक बोल्ड नेचर है योगी जी का। शनि वैराग्य का कारक है, और यहाँ पर आप देखिए जो शनि इनके दशम भाव में बैठा है, तो सत्ता में रहते हुए भी सत्ता का लोभ नहीं दिख रहा है। इनकी अगर हम पर्सनल लाइफ भी देखें और प्रोफेशनल लाइफ भी देखें तो वैराग्य इनके जीवन में साफ नजर आता है, लोभ से रहित। सेकंड चीज़ है कि एक शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन वो भी इनके लिए बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं लेकर आई है, क्योंकि सप्तम भाव में इनके चंद्रमा है कुंभ राशि में। तो मुझे लग रहा है इनकी 7.5 का जब दूसरा चरण खत्म होगा, तीसरा शुरू होगा, उस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका योग बहुत प्रबल है केंद्र में आने का। अभी शुक्र की दशा चल रही है और 20 साल के लिए राजयोग बना हुआ है। षड्यंत्र बहुत होंगे इनके लिए, क्योंकि राहु है 6ठे भाव में और ट्रांजिट अभी फिर देखिए जब शनि वक्री होगा जून के बाद, जून से नवंबर के बीच में, तो हो सकता है इनके खिलाफ थोड़े षड्यंत्र हो या इनको हटाने की कुछ स्थिति ऐसी बने, लेकिन ये अपने पद पर ही रहेंगे। अभी षड्यंत्र होगा उससे ये निकल आएंगे, क्योंकि जनता का सपोर्ट इनके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे मोदी जी की कुंडली का चौथा भाव बहुत प्रबल है, वैसे ही इनकी कुंडली का भी चौथा भाव बहुत ज़्यादा प्रबल है। इनका भी जो हम देख सकते हैं कि चतुर्थेश लाभ भाव में मंगल बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, तो जनता हमेशा, जनता के दिल में योगी जी हमेशा रहेंगे। और मुझे अच्छा, बहुत लोगों को संभावना ऐसा लग रही है। कहते हुए तो सुना गया है कि पहले पीएम मोदी जिस तरीके से उनका मैजिक चल रहा है, आगे भविष्य में यूपी के सीएम हैं अभी तो योगी आदित्यनाथ, लेकिन उन्हें एज ए पीएम भी लोग देखते हैं और बातें ऐसी करते हैं। सुनील जी, एक तरफ पीएम मोदी की कुंडली का जिक्र हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी की कुंडली है। इंडिया अलायंस का भविष्य क्या कहता है, राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है, और क्या आपको भी लगता है पीएम मोदी 2024 में सरकार बना तो रहे, लेकिन 3 साल बाद कुछ चेंजेस होंगे क्या, जैसे अभी ऋतु जी बता रही हैं? देखो जी, ऐसे अगर इनको जो दशा चल रही है मंगल की दशा, तो सन 2028 तक तो बड़ा अच्छा है। उसके बाद चंद्रमा के मंगल की दशा इनको समाप्त हो जाएगी। फिर राहु की दशा आएगी। राहु इनका पंचम भाव में बैठा हुआ है, बृहस्पति की राशि का है और त्रिकोण के भाव में बैठा है। हालांकि त्रिकोण में कोई ग्रह आ जाए तो अच्छा फल करता है कि सर्वे ग्रह नीतरो ग्रह शुभ फल प्रदा। जितने ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो बड़े अच्छे और शुभ फल करने वाले होते हैं, लेकिन राहु एक रूथलेस ग्रह है, इसलिए थोड़ा बहुत ही उथल पुथल होने के योग है। लेकिन फिर भी ये अपना जो इनका जो कार्यकाल है पूरा 5 साल पूरा कर पाएंगे। अच्छा, और राहुल गांधी जी का जहाँ तक सवाल है, इनकी कुंडली में आजकल राहु की दशा चल रही है और कांग्रेस की कुंडली में भी राहु की ही दशा चल रही है। और राहु की दोनों ही रूथलेस ग्रह होने से इनको 2029 तक अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा, यानी 2024 के इलेक्शन जिनके रिजल्ट कल सामने आ जाएंगे, एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं इंडिया अलायंस को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। हाँ, अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा है, कंपटीशन अच्छा दिया है, हाँ। लेकिन 2029 के बाद क्या राहुल गांधी के चांसेस आपको दिख रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल राहुल गांधी के चांसेस नहीं है, कांग्रेस की सत्ता में आने के योग नजर आ रहे हैं 2029 में। अच्छा, यानी कि फेस कोई और होगा। हाँ। हो सकता है इंडिया अलायंस या फिर कोई और नाम उस टाइम तक सामने आ जाए या कुछ और दलों का गठबंधन हो जाए। वैसे तो प्रियंका जी का मुझे ज्यादा योग है कि अच्छा। प्रियंका जी अगली प्रधानमंत्री बनेगी। अच्छा। 2029 में।
मेनका गांधी यूं भी लगातार लोगों का सपोर्ट पाती रही हैं और लगातार सांसद के तौर पर जीतती आई हैं। और फिलहाल जो 2024 में हम सरकार बनने की बात कर रहे हैं उसमें मोदी एक बार फिर से पीएम के तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कुंडली के जो अलग अलग संयोग हैं वो बता रहे हैं कुछ बाधाएं आ सकती हैं। जैसे ऋतु जी ने कहा 3 साल बाद कुछ बाधाएं हैं, और सुनील जी ने कहा 4 साल बाद कुछ ऐसे बैरियर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन कार्यकाल अपना पूरा करेंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है ब्रिजेश मिश्रा जी? देखिए, सबसे पहला नंबर आपने राहुल गांधी की पत्री में थोड़ा संशोधन कर देता हूँ, अपने टाइमिंग थोड़ा उनका गलत बता रही हैं। राहुल गांधी की कुंडली जो बता रहा 19 जून 1970 इनका है। टाइम इनका जो है 5:05 दिल्ली है। आपने 2 बजे दिखा रहे हैं, 2 बजे नहीं, 5:05। अब इनकी पत्री क्या है? वृषभ लगन की पत्री है और इनका भी वृश्चिक राशि है। ये मात कहाँ से खाते हैं? सबसे पहला नंबर, जिसके वाणी में सूर्य और मंगल बैठा, तो इंसान ऐसी, जैसे कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे शीतल आपो हो, तो उनके अंदर ये चीज़ का योग्यता नहीं है। नहीं तो आज राहुल गांधी भी देश को लेकर के आगे जा सकते थे, लेकिन क्या है ना, मंगल और सूर्य इनके वाणी में द्वितीय भाव में ही बैठा हुआ है, तो इसलिए ऐसी बात बोलेंगे दूसरे को लगने वाला, चुभने वाला, जैसे एक इम्प्रेस पड़े लोगों पर, वो चीज़ इनके अंदर नहीं है, क्योंकि जब वाणी दोष है। दूसरा नंबर क्या है इनके पत्री में, जैसे वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में इनका भी चंद्रमा नीच का है। किस भाव में नीच का है भी देख लीजिए आप, पार्टनरशिप भाव में नीच का है। लोग कुछ कहेंगे उल्टा सीधा बताएंगे, इनकी शादी नहीं हुआ, इनका ये हुआ, इनके ऊपर एलिगेशन शादी को लेकर भी लगाएंगे। अब मैं इनके दशाएं के ऊपर जाता हूँ, इनका दशा क्या चल रहा है। इनका भी दशा मंगल का ही चल रहा है, राहुल गांधी का भी दशा जो है मंगल का ही चल रहा है। अभी 24 अक्टूबर 2024 को मंगल का महादशा इनका समापन होने जा रहा है। इनका राहु की महादशा आने वाला है, और राहु इनके पत्री में जो है कर्म स्थान में ही बैठा हुआ है। तो और किस राशि में बैठा? अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है। तो काम को लेकर करके हो सकता है फिर जैसे पद यात्रा वगैरह, पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण वगैरह, फिर कुछ ना कुछ इनके दिमाग में। पदयात्रा का कुछ तो असर होता होगा वैसे। पदयात्रा जब एक साथ लोग जाएंगे, उसमें बच्चे भी देखे हमने, उसमें युवा भी देखे हमने, उसमें बुजुर्ग भी देखे, तो जब ये पदयात्रा अगर इस तरीके की करते रहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर आगे भी इस तरीके से लोगों के बीच जाएं, तो हो सकता है भविष्य में कुछ चांसेस हो, कुछ चेंजेस हो। देखिए, सबसे पहला नंबर वृषभ लग्न, जैसे मोदी जी की बात कर रहे थे, उनकी जो पत्री था आपने वृश्चिक लगन की, देखिए वो क्या है, स्थिर लगन की पत्री मानी जाती है। और दूसरा नंबर क्या, अग्नि तत्व माना जाता, तत्व के ऊपर भी डिपेंड करता पत्री है क्या। इन महाराज की भी पत्री, राहुल गांधी की पत्री अगर देखा जाए वृषभ लगन की पत्री है और वृश्चिक राशि है, तो ये भी स्थिर लगन में है, लेकिन ये मार खाते हैं सिर्फ अपने वाणी पर, क्योंकि इनके वाणी पे बताया ना आपको, जैसे कि सूर्य और मंगल दोनों युति साथ में बैठे हुए हैं, इसलिए इनको थोड़ा परेशानी आता है। इनके पत्री में जैसे शनि क्या है, नीच का है। शनि द्वादश शेष 12वें भाव में जाकर के नीच के होकर के बैठे हुए हैं। जब 2-3 ग्रह अगर नीच के हो जाते हैं जन्म पत्री में, तो पत्री में थोड़ा उथल पुथल संघर्षमय होता है लाइफ में। और दशाओं में खास कर करके जब दशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा में अगर मित्रता हो, या तो दो आपस में अच्छा गोचर कर रहा हो, ट्रांजेक्ट कर रहा हो, तो उसमें अच्छा फल दे जाता है। कहीं कहीं जब इनका देखिए पीछे मंगल की महादशा था, तो इनको अभी 1-2 स्टेट अभी इनको दिलाया, जैसे कर्नाटका इनको दिलाया, 1-2 हिमाचल दिलाया। तो इनका मंगल, जब इनका भी मंगल की दशा था, तो मेहनत कराया, तो मंगल इनको 1-2 स्टेट इनको भी दिलाया। ऐसी बात नहीं कि नहीं कोई स्टेट नहीं दिया, तो ये भी मेहनत करे। अब राहुल गांधी की पत्री में मंगल की महादशा संपन्न होने जा रहा है। राहु की महादशा जो आ रहा है, तो राहु इनके पत्री में जो बैठा हुआ, कुल मिला के कर्म क्षेत्र, तो काम को लेकर करके फिर हो सकता है भ्रमण में रहें, या तो अपने रायबरेली क्षेत्र में रहे, दिल्ली से हटेंगे। मतलब अक्टूबर 2024 के बाद ये चेंजेस आपको दिख रहे हैं जो राहुल गांधी के लिहाज से खास होंगे। दिल्ली में कम रहेंगे, अदर स्टेट, अदर गांव की ओर इनका रुझान ज़्यादा रहेगा। हो सकता है फिर 2029 की तैयारी में लग जाएंगे। अच्छा, यानी सीधे सीधे आप ये कह रहे हैं जिस तैयारी में अभी बीजेपी नजर आती है, वो तैयारी आगे आने वाले वक्त में, जैसे अक्टूबर 2024 के बाद राहुल गांधी ज्यादा एक्टिव नजर आ सकते हैं। चूंकि आपने रायबरेली का जिक्र किया, इंडिया न्यूज का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, वो तो ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार बन रही है, लेकिन राहुल गांधी की रायबरेली, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में है, वो सीट
बचेगी या नहीं बच पाएगी, इसको लेकर बहुत से संशय रहे, लेकिन इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में ये इंडिकेशन साफ तौर पर है कि रायबरेली की ये जो सीट है ये राहुल गांधी जीत रहे हैं। हमें याद है सोनिया गांधी मंच पर मौजूद थी, रायबरेली के लोगों को कहा था मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, जो विश्वास आपने मुझ पर दिखाया वो मेरे बेटे पर भी दिखाइएगा। सुनील जी, अगर अपनी सीट जीत रहे हैं, हालांकि वायनाड को लेकर भी खबर है कि जीत रहे हैं राहुल गांधी और यहाँ रायबरेली भी जीत जाएंगे, खबर ऐसी भी है कि फिर रायबरेली सीट को छोड़ेंगे, प्रियंका गांधी वहां पर उपचुनाव में जीत जाएंगी, यानी कि दोनों भाई बहन को एक एक सीट सांसद के तौर पर मिलने वाली है। यानी ये जो कुंडली है ये इतनी भी खराब नहीं है, या फिर इतना भी ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि अपनी अपनी सीट तो जीत ही जाएंगे। देखो ऐसे है, इन्होंने काफ़ी दौड़ धूप की है, प्रयास किया है, पद यात्राएं की हैं, तो वैसे तो ये नहीं है कि बिल्कुल अपना इनके कोई ग्रह ज़्यादा खराब है, लेकिन अपनी सीट को ये बिल्कुल जीत में हासिल करेंगे। इनकी सीट पक्की है, जीत जाएंगे। अच्छा, किस लिए, लेकिन वायनाड के लोग किस लिए सपोर्ट कर रहे होंगे? क्या ये कुंडली का सहयोग है, यानी कि स्टार्स साथ दे रहे हैं, या फिर जैसे रायबरेली है कांग्रेस की सीट है, परंपरागत सीट है, माँ की ये सीट रही, गांधी फैमिली की सीट रही, इसलिए लोग सपोर्ट करेंगे और जीत जाएंगे? देखो ऐसे है कि किसी सपोर्ट के कारण नहीं है, ग्रहों के बाकी के लोगों की कुंडलियाँ तो मैंने नहीं देखी, लेकिन ये जो इनका राज दरबार के बाब का मालिक बृहस्पति है वो त्रिकोण में बैठा हुआ है कि दशम भवनाथो केंद्र कोणे दृश्य स भवती विश्वख्यात कीर्ति योग से आते हुआ कि केंद्र का मालिक, दशम भाव का मालिक अगर केंद्र या त्रिकोण में नजर आ जाए तो ऐसे जातकों को हार का सामना नहीं, जीत का सामना करना पड़ता है। अच्छा, और प्रियंका गांधी के भविष्य को लेकर आप क्या कहेंगे? चूंकि इंडिया अलायंस का हम जिक्र कर रहे हैं और ऐसे मैंने बहुत से राजनीतिक जानकारों को कहते सुनते हुए मैंने देखा है, वो कहते हैं प्रियंका गांधी का भाषण वो अच्छे अच्छे नेताओं को पीछे छोड़ देती हैं जब वो मंच से बोलती हैं, या ये कहिए कि गरजती हैं या निशाना साधती हैं, या फिर वो इमोशनल अप्रोच ही लोगों के सामने रखने की क्यों ना हो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में भाषण के लिहाज से, समझ के लिहाज से, मैच्योरिटी के लिहाज से प्रियंका गांधी आगे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी का अंदरूनी फैसला या फैमिली का अंदरूनी फैसला जिसमें राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा जा रहा है, फिर प्रियंका गांधी को हो सकता है उपचुनाव में यहाँ से मौका मिले और फिर लोगों का सपोर्ट यहाँ उन्हें जिता दे। लेकिन प्रियंका गांधी विपक्ष के लिहाज से कैसी नेता हैं और कैसे उभरता हुआ आप देख रहे हैं भविष्य में? तो जो प्रियंका गांधी का सवाल है वो उनकी दादी के गुण उनके पास विद्यमान है, उनकी भाषा से, उनके अपना जो उनकी भाषा बोलते हैं, बिल्कुल इंदिरा जी भी ऐसे ही भाषण देती थी। तो संभव है कि वो 2029 में सत्ता में आएंगी और प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर सकती है। 2029 में सत्ता में आएंगी और प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेंगे, ये तो बहुत बड़ा बयान आपने दे दिया है। यहाँ रितु जी ने कहा कि 3 साल बाद पीएम मोदी जब सत्ता में रहेंगे, पीएम पद पर रहेंगे, तो कुछ चेंजेस या फिर कुछ बैरियर्स आ सकते हैं, और 2029 को लेकर ये बड़े इंडिकेशंस सुनील जी ने दे दिए हैं। हाँ, आप जरूर रिएक्शन दीजिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। एग्जिट पोल में जो नंबर्स आ गए हैं सामने वो एग्जैक्ट क्या साबित होंगे? 4 जून का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 4 जून को लगातार सुबह 6 बजे से इंडिया न्यूज एक अपडेट आप तक पहुंचाएगा, एक सीट का आकलन आपके सामने होगा, कौन आगे कौन पीछे। लेकिन साथ ही साथ अभी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम लगातार बात कर रहे हैं वीवीआईपी चेहरों को लेकर, कौन आगे कौन पीछे, किसके सितारे बुलंद हैं, किसके सितारे साथ नहीं दे रहे हैं, और भी कुछ बड़े नेताओं को लेकर बात करेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेद